जय श्री कृष्णा दोस्तों। हम लोग पावन वैशाख मास का महात्म्य पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए भक्त और भगवान की जय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे एक भी अध्याय आपका ना छूटे। इसी चैनल पर आपको बाकी व्रत कथाएं भी मिल जाएंगी। 9वां अध्याय, ब्रह्मा जी का यमराज को समझाना। यमराज की शिकायत सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, यमराज, तुम्हें खेद क्यों हो रहा है? भगवान गोविंद को केवल एक बार किया गया प्रणाम इतना फल देता है जितना कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद किए गए स्नान से होता है। यज्ञ करने वाला तो इस संसार में पुनः जन्म ले सकता है, पर भगवान को किए गए प्रणाम से फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। भगवान का नाम जिह्वा रटती रहे तो उसे अन्य कोई शुभ कार्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। मृत्यु के समय जो भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके अपवित्र भोजन से पैदा हुआ पापों का ढेर नष्ट हो जाता है और वह भगवान के समान हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को वे लोग बहुत प्रिय हैं जो उनके नाम का स्मरण करते हैं। इसलिए जो लोग भगवान के समक्ष अर्पित कर देते हैं, वे उनसे केवल एक ही प्रार्थना करते हैं, गोविंद, मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती, देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। यमराज, इसी प्रकार वैशाख मास भी विष्णु को अधिक प्रिय है। वैशाख मास के धर्मों को सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। उस धर्म में संलग्न रहने वाला मनुष्य भी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का कीर्तन किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और सारे संसार के पिता हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है। इसलिए भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें न तो जन्म मरण का कष्ट भोगना पड़ता है और न बुढ़ापे और व्याधि का भय रहता है। किसी कार्य में लगाया हुआ व्यक्ति यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य को संपन्न करने की चेष्टा करता है, तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यह उसका कर्तव्य है कि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे। इतना कर देने से उसका कर्तव्य पूरा हो जाता है और वह सुख का भागी होता है। जो स्वामी को वास्तविक स्थिति की जानकारी करा देता है, उस पर किसी तरीके का बोझ या पाप नहीं रह जाता। अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभा देने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, अतः इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर यमराज ने दीन शब्दों में कहा, हे ब्रह्मन, मैं आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। ब्रह्मा जी ने यमराज को समझाते हुए पुनः कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु के धर्म का पालन करने में लगा है। चलो हम विष्णु जी के पास चलें, वे जो कुछ कहेंगे वैसा ही किया जाएगा, क्योंकि वे ही इस संसार के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियंत्रक हैं। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और ना दूजा, तुम बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।